हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज ही गाने शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आज ही गाने शुरू करते हैं। अरे हम बहू के मायके वालों को सुनाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते कि मेरी पड़ोसन शालिनी, वैसे तो वह अच्छी थी, मिलनसार थी, पर लड़कियों के बारे में उसकी विचारधारा मुझसे काफ़ी भिन्न थी। इसकी कई वजह हो सकती हैं, क्योंकि उनके 2 बेटे थे, बेटी नहीं, 4 भाई थे, कोई बहन भी नहीं थी। या कह सकते हैं कि उसकी मानसिकता ऐसी ही थी, क्योंकि उसने हमेशा लिया ही था, किसी के नखरे सही नहीं थे, बस औरों से अपने नखरे उठवाए ही थे। कभी कभी इस बात पर उसकी और मेरी बहस भी हो जाती थी, पर वो कहाँ सुधरने वाली थी। अब मेरे बेटे की शादी हो गई थी, नई नवेली दुल्हन घर में आ गई, तो जैसे घर में रौनक लग गई। मेरी बेटियां छोटी थी, कॉलेज में पढ़ती थी, ननंद भाभी में भी खूब पढ़ती थी। बहू और बेटा दोनों ही बैंक में नौकरी करते थे। बेटे बहू ने फुल टाइम मेड लगवा रखी थी ताकि मुझे घर में परेशानी ना हो, और किचन में भी मेरी बेटी और बहू दोनों हेल्प करवाती थी। छुट्टी वाले दिन सब एक साथ घूमने जाते, सब साथ में डिनर करते। शादी के बाद बहू का पहला त्योहार होली का आया, तो बहू का भाई सबके लिए ड्रेस, मिठाई, फ्रूट सब देकर गया था। इतने में मेरी पड़ोसन शालिनी आ गई और बोली, अरे वाह, आज तो बहू के मायके से सामान आए। तो मैंने कहा, हाँ शालिनी, बैठो। फिर उसे सारा सामान दिखाया और मिठाई खिलाई, तो वह बोली, वैसे तो सब ठीक है, पर यार तुम बहुत सीधी हो। अरे तुम्हारा फ्रिज पुराना हो चुका है, बातों बातों में बहू के मायके वालों को सुना देती ना, तो नया डबल डोर फ्रिज आ जाता। बहू के मायके वाले तुम्हें सस्ते में निपटा गए। तो मैंने कहा, हाँ यार, बात तो तू पहले कह रही है, मेरे दिमाग में ही नहीं आया। चलो कोई नहीं, आगे फिर देख लेंगे। तो फिर मैंने उससे कहा, अरे यार, कल मेरी एक कज़न के यहाँ छोटी सी पार्टी है, वहाँ जाना है, समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। अभी कुछ देर पहले ही उसका फ़ोन आया था, 2-4 दिन पहले बता देती तो मैं शॉपिंग कर लेती। अच्छा शालिनी, तुम उस दिन ना अपनी वह पिंक वाली साड़ी दिखा रही थी, एक दिन के लिए मुझे वह साड़ी दे दो, मैं आकर वापस कर दूँगी। तो शालिनी हड़बड़ा गई, फिर बोली, अरे वो तो टेलर के पास गई हुई है, अभी तक तैयार भी नहीं हुई है। तो मैंने कहा, शालिनी बुरा मत मानना, मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं तो सिर्फ तुम्हें समझा रही थी कि हम अपनी एक छोटी सी वस्तु किसी को देने से पहले 10 बार सोचते हैं, पर बेटी वालों के बारे में कुछ भी कह देते हैं। बहू का भाई छोटा है, पापा बीमार रहते हैं, माँ अकेली कितना संभालेगी। उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, काबिल बनाया। अरे हमने अपने बेटे पर मेहनत करी तो हम उसका सुख भोग रहे हैं, पर बेटी के माँ बाप ने भी तो हमारी जितनी मेहनत ही करी होगी अपनी बेटी को पढ़ाने में, उसे इस काबिल बनाने में, जबकि उन्हें पता है कि वह तो उसका सुख भी नहीं भोगेंगे। मैंने तो इतना खर्चा करने के लिए भी मना किया था, पर इसके पापा नहीं माने यार। किसी को अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, मतलब सब दे दिया। ये सबसे कठिन काम है। मेरा बेटा कमाता है, बहू भी कमाती है, फिर कभी खरीद लेंगे। शालिनी मेरी सब बातें सुनकर वहाँ से जाने लगी, तो मैं उसे देखकर सोचने लगी कि यार हम भी तो किसी की बेटियां हैं। जब हम अपने ससुराल आई थी तो हमारी सासू माँ हमें कुछ सुनाती थी, हमारे मायके वालों को कुछ सुनाती थी, तो हमें कितना बुरा लगता था, और वही व्यवहार हम आगे जाकर अपनी बहू के साथ क्यों कर जाते हैं। हम उनके माँ बाप के किए त्याग को क्यों नहीं समझ पाते हैं। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।